एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैटल्स पार्ट 2। इससे पहले हमने बैटल्स पार्ट 1 में एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बैटल्स को पढ़ा था एंड आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बैटल्स पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो देखना है। सारे बैटल्स आपको ईजिली याद हो जाएंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला जो हम बैटल पढ़ते हैं वो है बैटल ऑफ करनाल, जिसे करनाल का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था ये? तो 1739 में हुआ था। मुगल एम्परर मोहम्मद शाह वर्सेस नादिर शाह के बीच में ये होता है। जीता कौन है? तो नादिर शाह इसमें जीता है, ठीक है। तो देखिए, सिर्फ 3 घंटे ये युद्ध चला था और मुगलों से कोहिनूर हीरा छीन लिया गया था। किसने कोहिनूर हीरा छीना था? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा छीन लिया था मुगल से, ठीक है। और देखिए, इस युद्ध के बाद इंडिया में अलग अलग राजनीतिक जो शक्तियां थी उन्होंने जन्म लिया, जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, ओके। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कोहिनूर का हीरा एंड मयूर सिंहासन, ओके, जो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, इसको नादिर शाह लूट के लेके चला जाता है, ओके। तो कौन जीता इसमें? तो नादिर शाह जीता। कैसे आप याद रखेंगे अब कि बैटल ऑफ करनाल हुआ था 1739 में, ओके। तो देखिए, यहाँ पे करनाल लिखा है ना, तो करनाल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कार है नाले के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आप कहीं जा रहे हो कार से और ना सिर्फ नाला ही नाला आपको दिख रहा है, यानी कि तीनों तरफ से नाला ही नाला दिख रहा है। कोई तीनों तरफ से नाला, तो 3 9 यानी कि 3 और 9, ठीक है। और आगे क्या है? 17, ओके। सो 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ करनाल। तो ध्यान रखना है आपको, कब हुआ था? 1739 में बैटल ऑफ करनाल, ओके। बहुत अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ प्लासी, जिसको प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। ये हुआ था 1757 में रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। विनर कौन रहा इसमें? तो रॉबर्ट क्लाइव इसमें विनर रहा, ठीक है। तो देखिए, धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल पर भी पहुंच गए और बंगाल पे पहुंच गए। किससे इन्होंने लड़ाई करी? तो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है। और इसको ही कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ये देखिए, सिराजुद्दौला को यहाँ पर हारने का मेन कारण ये है कि सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर जाफर, तो उसको राजा बनने का बड़ा शौक था। तो ऐसे ही होता था, तो मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और जो खुद का राजा था सिराजुद्दौला, उसको धोखा दे दिया, जिस वजह से उसने, जो सेनापति था मीर जाफर, उसने ऑर्डर ही नहीं दिया अपनी सेना को लड़ाई करने का और सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया। इस युद्ध का आउटकम निकल के क्या आता है कि जो सिराजुद्दौला था वो हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जो होता है उस टाइम बंगाल का गवर्नर, ओके, वो जीत जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को कि द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसने ब्रिटिश रूल की शुरुआत करी। तो कहां से शुरुआत होती है ब्रिटिश रूल की? बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। कौन था गवर्नर बंगाल का? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव से हार गया था कौन? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम कैसे याद रखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। तो देखिए, प्लासी लिखा है, तो प्लासी यानी कि प्लासी लस्सी। तो कैसा साउंड आ रही है? प्लासी यानी कि लस्सी, ओके। अब कुछ लोगों को ना लस्सी से बहुत ज़्यादा लव होता है ना, तो लस्सी से बहुत ज़्यादा लव, तो लव यानी कि लव लाइफ। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और देखिए, लस्सी पीने के लिए ना दौलत लगती है, तो दौलत यानी कि सुजा उद्दौला। तो उद्दौला दौलत साउंड एक जैसा लग रहा है ना, दौला दौलत। सो सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था 1757 में, ठीक है। और लस्सी पीते ही ना, लस्सी जब पी लेते हैं, प्यास लगी है तो सांत्वना मिलती है, बहुत ज़्यादा सांत्वना मिलती है। तो सांत्वना 57 है ना, गर्मी में आपको प्यास लगी, लस्सी मिल गई, आपने दौलत दे के लस्सी खरीद ली और लस्सी आपको बहुत प्यारी है, लव है आपको लस्सी से, तो सांत्वना मिल गई। तो सांत्वना 57, ओके। तो 1757 यानी कि 1757 में हुआ था, ओके। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ प्लासी। तो इस तरीके से आपको इसे भी ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अब देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुआ? तो 1761 में हुआ, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस द मराठा कमांडर, ओके। तो मराठा कमांडर कौन था? सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा कमांडर जो थे, जो सेनापति थे, सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, ठीक है। जीता कौन? तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली जीता, ओके। और ये जो हार थी ना, ये बहुत ज्यादा बुरी हार होती है मराठा की, यानी कि दिस डिफीट वाज द वर्स्ट डिफीट ऑफ मराठा इन हिस्ट्री। अब यहाँ पर बात हो रही है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कैसे आपको याद रखना है, ओके। तो देखिए, थर्ड बैटल लिखा है ना,
पानीपत। तो देखिए पानी का एक पथ बना हुआ है, कैसे याद रखना है कि पानी का पथ बना हुआ है और 3 लोग उस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पानी का पथ बना है, वो भी 3 लोग उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों लोगों में से ना किसी की भी दाल नहीं गली। अब पानी के पथ पे बताइए कोई चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो ऐसे ही थोड़ा सा हमें जैसा नाम है बिल्कुल वैसे लेट करके याद रखना है। पानी के पथ पे 3 लोग चल रहे हैं बट वहां पर इन लोगों की दाल नहीं गली, तो दाल यानी कि दाली, सो अब्दाली हो जाएगा। दाल नहीं गली और सब की सब ना डूब गए यानी कि सदा के लिए डूब गए, तो सदा यानी कि सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। तो किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा कमांडर सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। अगला देखिए बैटल ऑफ बक्सर, ओके। और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। किसके बीच में हुआ था? तो देखिए ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला, जो नवाब थे अवध के, मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो देखिए इन लोगों के बीच में होता है, यानी कि जो बक्सर का युद्ध है ना 3 लोगों के बीच में होता है ब्रिटिशर्स के वर्सेस में। कौन कौन? सुजाउद्दौला। देखिए पीछे हमने पढ़ा था सिराजुद्दौला, ये कौन है? सुजाउद्दौला, सूझ गया, ठीक है। तो सुजाउद्दौला, मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय ऑफ दिल्ली, ठीक है। विनर कौन रहा? तो फिर से कौन विनर बन गया? ब्रिटिश था, और उस टाइम कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है। तो देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग याद रखेंगे, पहले से आप इसकी थोड़ी सी कहानी समझिए। देखिए क्या हुआ, अभी हमने पीछे कौन सा पढ़ा था? बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी जब सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है, तो जो उसका सेनापति था मीर जाफर, अंग्रेजों ने उसको वहां का राजा बना दिया, ठीक है, राजा बना दिया। अब राजा बनाने के बाद क्या हुआ ना कि जाफर को गद्दी से उतारने की बात होने लगी, कि अब अंग्रेज कह रहे हैं कि अब जाफर को गद्दी से उतार देते हैं और किसी और को बैठा देते हैं। तो किसको बैठा दिया? मीर कासिम को बैठा दिया। बट हुआ क्या ना, मीर कासिम जो अंग्रेज थे उसकी बात सही से नहीं मानता था, आनाकानी करने लगा। तो अंग्रेजों ने सोचा अरे यार इससे अच्छा तो फिर हमारा मीर जाफर ही था, ओके। तो फिर क्या हुआ, मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बैठा दिया गया। अब मीर कासिम को ये बात बहुत बुरी लगी कि फिर वो अपने सहयोगियों के पास पहुंच गया। तो कौन से उसके सहयोगी थे? तो देखिए सुजाउद्दौला, मीर कासिम एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के पास पहुंचा। तीनों ने मिलकर लड़ाई की योजना बनाई और इन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटिशर से लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहा गया देखिए बैटल ऑफ बक्सर। तो देखिए बक्सर से क्या समझ में आ रहा है? बक्सर यानी कि बॉक्स, और बॉक्स में ना कई सारी चीजें रख सकते हैं, यानी कि बॉक्स में कई सारी चीजें रख सकते हैं, यानी कि कई सारे लोगों ने इसमें युद्ध में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। ब्रिटिशर्स के वर्सेस में 3 लोग, सुजाउद्दौला जो नवाब था अवध का, मीर कासिम एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए इसका जो ब्रिटिशर था कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए बुक्सर लिखा है, तो बुक्सर यानी कि बक्सर, ओके। तो बुक्सर बॉक्स, तो हमने इसको जोड़ दिया बक्सर को एज अ बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स कौन नहीं उठा पाएगा भाई? मोटा ताजा बॉक्स कौन नहीं उठा पाएगा? मुन्ना नहीं उठा पाएगा, मुन्ना यानी कि बच्चे, तो मुन्ना मुनरो, ओके। सो हेक्टर मुनरो था बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे, ठीक है। 1764 में हुआ था, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 1764 में हुआ था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बैटल ऑफ प्लासी, पानीपत का तीसरा युद्ध एंड बैटल ऑफ बक्सर, ओके। तो देखिए एक चीज आप थोड़ा सा याद रखिए, आगे आने वाले में हम लोग बॉन्डी वॉश का युद्ध भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे आप याद रखिए? देखिए 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, ठीक है। फिर देखिए 3 साल बाद हो जाता है 1760 में बॉन्डी वॉश का युद्ध, इससे अभी हम आगे पढ़ेंगे और आपने इसको पढ़ा भी होगा, ओके। फिर देखिए 4 साल बाद ना फिर हो जाता है 1764, ठीक है। तो देखिए एक साथ ना कई सारे वॉर चल रहे थे, ओके। अब धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो भारत में व्यापार करने के साथ साथ राज भी करना चाहते थे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जगह जगह जाके लड़ाई करना शुरू कर दिया था, ओके, ताकि वो लोग जीत जाए और एक ही बार में सारा कब्जा कर लें, ओके। तो एक टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे वॉर चलते हैं अंग्रेजों के, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। 3 साल बाद देखिए 1760 में होता है वॉन्डी वॉश का युद्ध। अब देखिए वॉन्डी वॉश में ना अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। अब जिस तरीके से जो अंग्रेज थे व्यापार करने आए थे और पूरे इंडिया पे कब्जा करने लगे थे, उसी तरीके से जो फ्रांस थे ना वो भी यही करना चाहते थे कि अच्छा ईस्ट इंडिया आगे बढ़ रही है, मैं भी क्यों ना आगे बढ़ूं। बट ईस्ट इंडिया ने लड़ाई करके फ्रांस को किनारे कर दिया बाय बाय, तुम नहीं अधिकार कर सकते इंडिया पे, ठीक है, हम ही कर सकते हैं बस। तो 1760, फिर देखिए 4 साल बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो इस तरीके से युद्ध चल रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए जो युद्ध चल रहा था ना, तो युद्ध रुकता कैसे है? कुछ ना कुछ संधि हो जाती थी, ओके। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कई सारी संधियां पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए पहला है इंपॉर्टेंट संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, जिसको फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी कहा गया। कब हुआ था ये? तो 12 अगस्त 1765 में। देखिए बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जस्ट एक साल बाद 1765 यानी कि 1765 में हुआ
कौन सी संधि? तो इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो क्यों होती है ये संधि? तो जो बैटल होता है प्लासी का बिटवीन शाह आलम द्वितीय एंड क्लाइव के बीच में, इसी से रिलेटेड ये संधि होती है। तो इसी संधि की वजह से युद्ध जो है रुकता है। कौन सी ट्रीटी है, कौन सी संधि है? तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, अब इलाहाबाद लिखा है तो इलाहाबाद किससे रिलेटेड था? तो इलाहाबाद यानी कि अल्लाह, ओके। तो देखिए अल्लाह और आलम एक जैसा लग रहा है ना, अल्लाह आलम है ना, तो अल्लाह आलम, तो आलम यानी कि शाह आलम, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और अल्लाह भगवान इन सब लोगों को सब लोग बहुत लव करते हैं ना, तो लव लाइफ सो रॉबर्ट क्लाइव। तो किसके बीच में हुआ था ये? तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में ये संधि हुई थी ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध था रुकने का यही कारण था कि संधि हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट बैटल ऑफ इलाहाबाद, ओके। सेकंड देखिए, सेकंड ट्रीटी जो हुई थी इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 में हुई थी ये भी। तो दोनों संधि आपको याद रखना है, दोनों ही 1765 में हुई थी, ठीक है। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डेट याद हो, आपको सन याद होना चाहिए क्योंकि सन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बिटवीन शुजा उद दौला एंड क्लाइव के बीच में, तो देखिए पहली हुई शाह आलम द्वितीय एंड क्लाइव के बीच में। दूसरी जो संधि होती है इलाहाबाद में वो शुजा उद दौला और क्लाइव के बीच में होती है। याद रखना है आपको, शुजा उद दौला, सिराज उद दौला नहीं। सिराज उद दौला तो संधि तक पहुंचा ही नहीं, वो पहले ही मर गया, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। अगला देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कि एंग्लो फ्रांच कॉन्फ्लिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम कुछ युद्ध पढ़ते हैं आंग्ल और फ्रांस यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ब्रिटिशर्स भी कहते हैं, इंग्लिशमैन भी कहते हैं, इनका युद्ध हुआ था फ्रांस के साथ। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी राज करना चाहती थी इंडिया में, सेम एज जो फ्रांस थे ना वो भी करना चाहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रास नहीं आया, उसने बोला इनको तो भी मार भगाएंगे हम, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कैसे। देखिए पहला होता है कौन सा? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जिसको प्रथम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं, कर्नाटक में हुआ था 1746 से लेके 1748 के बीच में। किस लिए ये लड़ाई हो रही थी? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था ये एक तरीके से, यानी कि वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, ठीक है। ऑस्ट्रिया पे अधिकार करने के लिए युद्ध चल रहा था, ओके। इसके बीच में इंग्लिशमैन यानी कि ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में चल रहा था। जीता कौन? तो देखिए इसमें जीत गया फ्रांस, ठीक है। अब इसमें फ्रांस जीत गया तो बहुत ज्यादा खलबली मच गई किसके अंदर? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे जीत लिया, ठीक है। तो देखिए जीता। और कौन सी संधि हुई? तो देखिए संधि कौन सी हुई इसमें? तो एक्स ला चापले संधि हुई। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चापले क्या नाम है इसका? एक्स ला शापेल संधि, ठीक है। अब देखिए अगला जो है सेकंड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। तो देखिए सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है ये 1749 से 54 के बीच में हुआ। देखिए अभी तो संधि हुई लेकिन चैन नहीं पड़ा, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी को चैन नहीं पड़ा, और एक साल बाद ही फिर से युद्ध हो गया। 1749 से लेके 54 तक चला, ठीक है। कुछ आंतरिक मामले जो थे हैदराबाद एंड कर्नाटका को लेके, इसके वजह से लड़ाई हो गई फिर से, ठीक है। तो इसमें कौन सी ट्रीटी होती है? तो देखिए पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है इसमें 1754 में, ठीक है। इसकी वजह से देखिए क्या होता है, जो ब्रिटिश एंड फ्रांस ने प्रॉमिस किया था नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन किंग्स एंड नवाब, ठीक है। तो देखिए ब्रिटिश एंड फ्रांस ने आपस में प्रॉमिस किया कि ठीक है जो भी इंडियन किंग है, नवाब में है, इनका जो भी पर्सनल अफेयर्स है, इंटरनल अफेयर्स है, हम इसमें बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे, ओके। तो फ्रेंच डोमिनेंस सफर्ड एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंक्रीज। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो फ्रेंच था यानी जो फ्रांस थी ना, उसका जो दबदबा था वो कम होने लगा, एंड जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो दबदबा था वो ज्यादा बढ़ गया, ओके। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सेकंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ था 1749 से 54 के बीच में हुआ था। कौन सी संधि होती है इसमें? तो देखिए पौंडीचेरी की इसमें संधि होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए फर्स्ट कार्नेटिक जो वार हुआ था इसमें एक्सला चापले की संधि हुई थी, यानी कि एक्सला शापेल, ओके। तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए फर्स्ट कार्नेटिक, कार्नेटिक से क्या समझ में आ रहा है? कर्नाटक यानी कि नाटक, ओके। तो कोई आप नाटक सीख रहे हो ना, तो पहली बार जब सीखते हैं, पहली यानी कि फर्स्ट, ओके। तो पहली बार जब सीखते हैं तो साल लग जाते हैं, है ना। तो साल से ही आपको याद रखना है साल, तो साल सला, सो एक्सला शापेल की संधि हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वार में, आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। और सेकंड में कौन सी हुई थी? तो पौंडीचेरी की ट्रीटी हुई थी, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आप देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि थर्ड कार्नेटिक वॉर जो होता है वो 1758 से 63 के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें पेरिस की संधि होती है, ओके। अब देखिए इसी टाइम पीरियड के बीच में 1760 एडी में बैटल हो जाता है वॉन्डिवॉश का। तो मैंने आपको पीछे बताया वॉन्डिवॉश का युद्ध हो जाता है किसके बीच में? तो आंग्ल और फ्रांसीसी यानी कि एंग्लो और फ्रांस के बीच में, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से जो फ्रांस होती है वो हार जाती है, ओके। और देखिए इसी वजह से क्या हो जाता है, फ्रांस पूरी तरह इसका सफाचट हो जाता है फ्रांस, और बचता कौन है? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है पूरे भारत पे राज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है इसमें पेरिस की संधि हुई थी। कैसे आप याद रखेंगे? देखिए इस वाले को थर्ड कार यानी कि तीसरी बार कोई कार खरीदने जा रहा है तो ऑब्वियसली वही खरीद पाएगा ना जो रईस हो। तो रईस
रईस सो पेरिस, ठीक है। तो पेरिस की संधि हुई थी कौन से वाले युद्ध में? थर्ड कार्नेटिक वॉर में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसी के बीच में वॉन्डिवॉश का युद्ध हो जाता है। तो देखिए वॉन्डिवॉश का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होता है 1760 में, ठीक है। इसके बीच में ब्रिटिश एंड फ्रांस के बीच में कौन जीत जाता है? तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और यहाँ पे जो फ्रांस है ना, इसका खात्मा हो जाता है, एंड हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से फ्रांस का जो सपना होता है भारत पे राज करने का, ये हो जाता है खत्म, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट अब देखिए अ क्विक टाइमलाइन टू एंग्लो मैसूर वॉर। जिस तरीके से अभी हमने एंग्लो और फ्रांच कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था, सेम एज एंग्लो एंड मैसूर वॉर को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं तो इजी रहेगा समझने में। तो देखिए मैसूर का जो राजा था हैदर अली, और जो मराठा होते हैं वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब धीरे धीरे जो अंग्रेज होते हैं पूरे इंडिया में आगे बढ़ रहे थे इंडिया को पूरा हथियाने के लिए। तो होता क्या है, फर्स्ट वॉर हो जाता है इंग्लिश और हैदर अली के बीच में, जिसमें जो हैदर अली जो होता है ना, वो बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर देता है इंग्लिश मैन को, ठीक है। इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता है। कब ये वॉर हुआ था? तो देखिए 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था, और इसको ही बोला जाता है एंग्लो मैसूर वॉर यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए जो अंग्रेज थे ना, उनको बहुत गुस्सा लगी। वो बोले अच्छा ये लोग मराठा की मदद से जीत गए, तो आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे ना कि जो अंग्रेज थे उन्होंने फिर मराठा के साथ भी युद्ध किया, ठीक है, और मराठा को भी बहुत बुरा हरा दिया गया, ओके। तो देखिए फर्स्ट वॉर होता है एंग्लो मैसूर वॉर, कब होता है? 1767 से लेके 1769 के बीच में, ओके। अब देखिए फिर क्या होता है, जब वॉर हो जाता है तो एक ट्रीटी साइन होती है। तो ट्रीटी क्यों साइन होती है कि हाँ ठीक है लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब हम ट्रीटी साइन कर लेते हैं और युद्ध को रोक देते हैं शांति के लिए, ठीक है। तो ट्रीटी साइन की गई। तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई? तो मद्रास की संधि, ठीक है। तो जो फर्स्ट वॉर हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें कौन सी संधि होती है? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ओके। अब देखिए मद्रास अटैक मैसूर इन 1970, ब्रिटिश डिड नॉट ऑनर द ट्रीटी, ठीक है। तो जानते हैं आप लोग ब्रिटिशर्स कैसे थे, ओके। अब देखिए क्या होता है, सेकंड वॉर होता है। अब कौन सा? फिर से वॉर होता है एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए हैदर ने फिर से अटैक किया इंग्लिश को, क्योंकि आप ये देखिए फिर से बहुत आगे देखिए जाके फिर अटैक हो जाता है, ट्रीटी को नहीं मानते ब्रिटिशर्स। अब देखिए सेकंड होता है वॉर फिर से 1780 से 1784 के बीच में। अब हैदर अली फिर से अटैक करता है इंग्लिश पे, ओके। और इसमें दो न्यू हीरो जो है ना वो उभर के आते हैं, एक है टीपू सुल्तान, एक है सर आयरे कूटे, ठीक है। अब देखिए इसको और क्या कहा जाता है? फेमस सीज ऑफ आर्कूट। और ये जो मैच होता है ना, यानी कि ये जो वॉर होता है सेकंड वॉर जो होता है एंग्लो मैसूर वॉर, ये ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो हैदर होता है वो डाई हो जाता है, यानी कि इसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ पाता। तो क्या कहा जाता है कि ये जो वॉर है ये ड्रॉ हो गया, बट इसमें क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब इसका बेटा जो होता है ना टीपू सुल्तान, ये निकल के आता है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड वॉर को रोकने के लिए कौन सी ट्रीटी होती है? तो मंगलौर की संधि होती है। कौन सी? मंगलौर की, ठीक है। पहला हुआ तो मद्रास की संधि हुई, दूसरा हुआ तो मंगलौर की संधि हुई, ठीक है, ओके। अब ट्रीटी ऑफ मंगलौर जो होता है ना, ये भी फेल हो जाता है, ठीक है, इसको भी अंग्रेज नहीं मानती। फिर से जो लड़ाई शुरू होती है किसके बीच में? हैदर अली का बेटा टीपू एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। थर्ड वॉर होता है 1789 से 1792 के बीच में। ये जितने भी एंग्लो मैसूर वॉर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो देखिए इसमें भी क्या होता है ना, पीस को साइन करने के लिए यानी कि पीस बनाए रखने के लिए एक ट्रीटी होती है, कौन सी? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कौन से युद्ध में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है थर्ड वॉर हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, ओके। टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में होता है कौन सी ट्रीटी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखिए होता क्या है, फिर से चौथा वार होता है। टीपू को बिल्कुल सहन नहीं होता, वो फिर से चौथा वार करने जाता है, और इसमें क्या होता है ना, टीपू जो होता है वो मर जाता है। किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है? तो वेल्सिली के मध्य, ठीक है। और कौन से सन में होता है? फोर्थ वॉर, तो 1799 में होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट वॉर में कौन सी संधि हुई, सेकंड वॉर में कौन सी संधि हुई, ओके, थर्ड वॉर में कौन सी हुई, और फोर्थ में तो फाइनली टीपू की कहानी हो जाती है खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए कुछ थोड़ा सा एक आइडिया लेते हुए हम इसे कैसे याद रखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर को। तो देखिए हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा, देखिए 1767, तो 17 को हमने ना रिलेट कर दिया किससे? 70 से, ठीक है। तो देखिए पहला हुआ एक तरीके से 70 यानी कि 17 में, फिर देखिए 80 में हुआ, ठीक है, तो कुछ हमारा 80 की लाइन में यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है। फिर हुआ देखिए 90 में, यानी कि 1790 का कुछ सन है। फिर देखिए यहाँ पर होता है 1799 होता है लास्ट में फोर्थ वॉर, ठीक है। तो 99 ना याद रखे, हम इसको क्या याद रख लेते हैं, पूरा 100 याद रख लेते हैं कि टीपू सुल्तान के जो वॉर थे यानी कि एंग्लो मैसूर जो वॉर थे वो कुछ इस तरीके से चले हैं 70s में, 80s में, 90s में और 100 में, ठीक है। तो 70 यानी कि 17, 80 यानी कि 1778 करके कोई सन है, ठीक है, 90 यानी कि 79, ओके, एंड देखिए 100 यानी कि 1799, ठीक है। तो ऐसे हमें एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे इस
स्ट्रिक्टली थोड़े से रिलेट करके हम इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 17 से शुरू हुआ, ठीक है, फिर देखिए 1780 पे पहुंच गए, फिर देखिए 1789 से शुरू हुआ 92 तक गया, फिर देखिए 1799। तो आपको याद रखना है 70, 80, 90 और लास्ट का 100, और 100 में से बस एक माइनस करना है, तो 99 में हम लोग पहुंच गए, ठीक है। इस तरीके से रेट करके आपको याद रखना है एंग्लो मैसूर वॉर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैसूर वॉर आपसे पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन पे। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर जो हुआ था, ये हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में, ओके। हैदर अली वर्सेस जो इंग्लिश मैन कौन था, वेरसेल था, इसके बीच में हुआ था। विनर कौन रहा, तो हैदर अली इसका विनर रहा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होती है, तो मद्रास की संधि होती है, ठीक है। सो हैदर अली वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ साउथ इंडिया हु वाज नॉट डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि हैदर अली जो था साउथ का पहला ऐसा रूलर था जो ब्रिटिशर से नहीं हारा था। तो यार नाम आपको याद रखना है हैदर अली, ठीक है। अब देखिए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, और ये होता है 1780 एंड 84 ईस्वी के बीच में। अभी हमने पढ़ा ना, देखिए 17, 80, 90, 100, ठीक है। तो 99, 90 और 80, ओके, एंड 17। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था ये हैदर अली वर्सेस इंग्लिशमैन के बीच में होता है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग रहता है उस टाइम, ओके। और इसमें क्या होता है, जो हैदर अली होता है ये मर जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। और शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए कौन सी संधि होती है, तो मंगलौर की संधि होती है। पहला होता है मद्रास, दूसरा होता है मंगलौर, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, ये होता है 1790 से 92 ईस्वी के बीच में। टीपू सुल्तान वर्सेस लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। टीपू सुल्तान की देखिए इसमें स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और इस युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और ये 1799 में होता है। टीपू सुल्तान वर्सेस लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। वेलेस्ली जो है फिर से जीत जाता है, ठीक है, इंग्लिशमैन फिर से जीत जाते हैं। और इसमें होता है मैसूर सहायक संधि, यानी कि मैसूर सब्सिडी ट्रीटी होता है। टीपू की इसमें हत्या हो जाती है, यानी कि टीपू इसमें मर जाता है, ठीक है। तो ये एंग्लो मैसूर वॉर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ओके ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं आंग्ला मराठा संघर्ष, यानी कि एंग्लो मराठा वॉर। जिस तरीके से अभी हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज जो थे ना, तो उन्होंने मराठा से बोला कि तुमने मदद की थी ना हैदर अली की, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो बस क्या हुआ, मराठा के साथ वॉर स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है 1775 से लेकर 1782 के बीच में होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। तो देखिए चाहे आप ब्रिटिशर्स बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, ओके, चाहे आंग्ल बोलो, एंग्लो बोलो, तो एक ही मतलब है, ओके। तो ब्रिटिशर्स के साथ होता है युद्ध मराठा एम्पायर का, और ब्रिटिशर्स जो है इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पेशवा है रघुनाथ राव पेशवा, तो ये पेशवा बनने की चाह से ट्रीटी करवा देता है सूरत की, तो ठीक है। तो इसने ट्रीटी कर ली अंग्रेजों के साथ ताकि ये पेशवा बन सके मराठा साम्राज्य का, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत हो जाता है 1775 में। अब देखिए ट्रीटी हो गई, बट फिर क्या होता है ना, ये युद्ध समाप्त नहीं होता सही से। एंड में जाके सालाबाई की संधि होती है। कौन सी संधि है, सालबाई की संधि होती है 1782 में, और फिर जाके ये युद्ध पे विराम लगता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सालबाई की संधि जो है कौन से सन में होती है, तो 1782 में हुई थी, ओके। कौन से युद्ध में होता है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था सालबाई की संधि। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ओके। तो देखिए ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है 1782 एडी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे सन से रिलेटेड, तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे। तो देखिए साल भाई लिखा है ना, और 82 यानी कि 82 को हमें रिलेट करना है 82 यानी कि बासी, ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, साल में कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी खाने वाली बाई होती है वो आपको बासी खाना खिला देती है। तो साल में कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाई है वो बासी खाना खिला देती है, तो साल में बाई यानी कि साल भाई, बासी यानी कि 82। सो 1782 में हुआ था, यानी कि 1782 में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, साल भाई की संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है, ओके। अगला देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये हुआ था 1817 से लेकर 1818 के बीच में, ओके। और देखिए ये किसके बीच में होता है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द मराठा। और मराठा कौन होते हैं उस टाइम, तो पेशवा बाजीराव होते हैं, ओके। और जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो फिर से जीत जाते हैं, और ये बहुत बुरी हाल होती है मराठा की, ओके। और इसके बाद से ना मराठा का जो साम्राज्य होता है एक तरीके से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। और देखिए इस युद्ध को रोकने के लिए ट्रीटी कौन सी होती है, तो पूना की ट्रीटी होती है। तो ध्यान रखना है आपको, ओके कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में होती है पूना की ट्रीटी। देखिए सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर होता है ना, इसमें भी यही सब लड़ाइयाँ होती है, और इसमें कौन जीता है, तो इसमें भी ब्रिटिशर्स ही जीते हैं। तो ये दोनों लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संधि हुई थी, ठीक है। तो देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी पूना की संधि, ठीक है। अगला देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर। अब देखिए सिख के पास भी चले गए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ राजनीतिक जो शक्तियां थी वो भर के आ जाती है, जैसे मराठा और सिख। अब कुछ युद्ध हुए थे सिख के साथ भी। तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था
1845 से लेके 46 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग वर्सेस सिख के बीच में कौन जीता? तो देखिए ब्रिटिशर्स ही जीते हैं। और ये जो युद्ध है इसका एंड होता है जब लाहौर की संधि होती है। तो देखिए लाहौर और पंजाब पास पास में है ना, तो देखिए पंजाब यानी कि सिख, ठीक है, तो देखिए सिख यानी कि पंजाब, तो पंजाब के पास है लाहौर, तो कौन सी संधि हुई यहाँ पे? तो लाहौर की संधि होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। और देखिए वॉर में हमेशा क्या सीख मिलती है, कैसे हमें याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे सिख लिखा है तो सिख को रिलेट कर सकते हैं हम लोग सीख से। तो हर वॉर में क्या सीख मिलती है ना कि बेटा अपना पेट जो है ना उसको अंदर करके रखा करो, तो अपना पेट अंदर रखा करो तभी आप अच्छे से जीत सकते हो। तो पेट से याद रखना है आपको, पेट 45, पेट 45, तो देखिए 1845, ठीक है। तो इस तरीके से लेट करके आप इसको ध्यान रख सकते हो। कौन सी ट्रीटी? तो ट्रीटी ऑफ लाहौर। ओके, याद रखना है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये होता है 1848 से 49 के बीच में, लॉर्ड डलहौजी वर्सेस सिख के बीच में। विनर कौन रहता है? तो ब्रिटिशर्स रहते हैं, ठीक है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स होते हैं पंजाब को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, ठीक है। और इसी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है, बैटल ऑफ चिलियावाला, ठीक है। तो कौन सा बैटल होता है? बैटल ऑफ चिलियावाला। तो देखिए चिलियावाला का युद्ध होता है 1849 में सिख आर्मी वर्सेस इंग्लिश के बीच में, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी का जो लीडर था वो होता है लॉर्ड गफ, और जो लीडर होता है सिख आर्मी का वो होता है शेर सिंह, ठीक है। तो शेर सिंह, बट ये युद्ध में ना कोई भी डिसीजन निकल के नहीं आ पाता कि कौन जीता है। सो देयर वाज नो डिसीजन ऑफ दिस वॉर, ओके। गवर्नर जनरल कौन होता है उस टाइम? तो लॉर्ड डलहौजी होता है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो चिलिया वाला जो युद्ध है वो होता है 1849 में। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे हम इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे चिलिया वाला लिखा है ना, तो चिलिया यानी कि चिल्लाना, ठीक है। तो जब बच्चे 18 साल के होते हैं तब बहुत चिल्लाते हैं, और जब धीरे धीरे जो यूथ होते हैं वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तब बहुत चिल्लाते हैं। तो बुढ़ापा कब से स्टार्ट हो जाता है सही मायने में? तो 50 से स्टार्ट हो जाता है, तो 1850, ठीक है। तो 1850 में बस आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि 1850 नहीं, एक चीज माइनस कर देंगे, 1 माइनस, यानी कि 1849, ओके। तो सबसे ज्यादा हम चिल्लाते हैं कब? जब 18 साल के होते हैं और जब 50 साल के होते हैं। तो बस 50 में लेकिन 1 माइनस कर देना है, तो 1849 हो जाएगा, ठीक है। तो 1849 में चिलिया वाला वॉर जो है ओके हुआ था। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जाता है चिलिया वाला वॉर से रिलेटेड, ओके। अगला देखिए कुछ रीसेंट वॉर हुए थे अभी 2016, 17, 18, 19 में, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, आप लोग जानते हैं 1962 में हुआ था, ठीक है। तो 8 सितंबर 1962 में इंडिया एंड चाइना का वॉर होता है। अब देखिए इंडिया एंड चाइना की हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है, और इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। और पाकिस्तान भी पीछे से आ जाता है जब चाइना और इंडिया का कोई भी बहस होती है ना, टांग लड़ाने आ जाता है हमेशा। तो देखिए इंडिया एंड चाइना का वॉर हुआ था 8 सितंबर 1962 में, ठीक है। और इसमें चीन ने दावा किया था कि उसने एक्यूपाई कर लिया है लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट को। तो जीता कौन? चाइना ने किया, तो ऑब्वियसली चाइना जीत गया, तो कुछ पार्ट उसने ऑक्यूपाई कर लिए। फिर देखिए जब इंडिया एंड चाइना में इंडिया की हार हो गई तो पाकिस्तान को लगा अब तो हम भी हरा देंगे इंडिया को, तो पीछे से पाकिस्तान भी आ गया। तो देखिए 30 साल बाद फिर 1965 में पाकिस्तान भी लड़ना चाहा इंडिया से, बट इसमें इंडिया जीत जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक समझौता होता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है वॉर। इसमें एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, ताशकंद का समझौता, जो 1966 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? कौन होते हैं उस टाइम पीएम इंडिया के? तो लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, एंड पाकिस्तान के पीएम होते हैं अयूब खान। तो इन दोनों के बीच में होता है ताशकंद समझौता, यानी कि ताशकंद एग्रीमेंट 1966, ठीक है। अब देखिए अगला है उरी सर्जिकल स्ट्राइक। तो देखिए उरी का एक सर्जिकल स्ट्राइक होता है 29 सितंबर 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो ये पिक्चर भी आई थी, आप लोग को पता होगा। अगला देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी रिसेंटली अभी 2019 में 26 फरवरी को, ओके, जिसमें 12 मिराज 2000 जेट जो है इंडियन एयरफोर्स के, ओके, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए जो जश्न मोहम्मद के द्वारा ऑपरेट किया गया टेररिस्ट कैंप था बालाकोट जो पाकिस्तान में है, उस पर अटैक किया था, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस है, तो मे बी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो रिसेंट अभी यही हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर थे उससे हमने पढ़ लिया है, और एक बार हमने जो ट्रीटी पढ़ी ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन शाह आलम सेकेंड एंड क्लाइव, ओके। सेकंड देखिए सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन सुजाउद्दौला एंड क्लाइव। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है एक्स ला चापला, ओके। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो ट्रीटी होती है उस ट्रीटी का नाम क्या है? एक्स ला चापले, ओके। सेकंड कार्नेटिक वॉर में होता है पौंडीचेरी की ट्रीटी। थर्ड कार्नेटिक वॉर में होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो ट्रीटी होती है वो है मद्रास की। सेकंड एंग्लो मैसूर में होता है ट्रीटी ऑफ मंगलौर, ओके। एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में होता है श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में होता है मैसूर सब्सिडरी ट्रीटी, ओके। ध्यान रखना है
आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप बैटल पढ़ रहे हो तो ये ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश डिफीटेड द डैश इन द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। तो वॉन्डी वॉश के युद्ध में जो इंग्लिश सेना ने किसको हराया था, तो देखिए किसका सफाई कर दिया वॉन्डी वॉश में, तो फ्रेंच का कर दिया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन did सुजाउद्दौला एंड शाह आलम साइन ट्रीटीज एट इलाहाबाद विथ रॉबर्ट क्लाइव। तो शाहउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो देखिए दोनों ने एक साथ हस्ताक्षर किए थे, बस डेट अलग थी। ओके, तो कौन से सन में ये किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1765। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रीटी ऑफ मंगलौर वाज साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो देखिए मंगलौर की संधि तो किसके बीच में हुआ था, तो ऑप्शन बी, यानी कि टीपू सुल्तान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज द लॉयन ऑफ, तो कहाँ का लॉयन, तो मैसूर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1799। तो देखिए 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो देखिए लास्ट युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान बिल्कुल सपाचट हो गए थे। ओके, तो बी हो जाएगा, यानी कि टीपू सुल्तान इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो देखिए राजनीतिक शक्ति कौन से युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि हाँ अब हम इंडिया में राज कर सकते हैं, तो कौन सा युद्ध था? तो ऑप्शन ए, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बैटल डिड लॉर्ड क्लाइव डिफीट सिराजुद्दौला। तो लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था? ओके, तो देखिए सिराजुद्दौला लिखा है यहाँ पे, सुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला। तो देखिए सिराजुद्दौला की भी कहानी खत्म हो गई थी, कौन से युद्ध में? ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर टेक प्लेस। तो प्रथम कार्नेटिक युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम कार्नेटिक वॉर कब हुआ था? तो देखिए कब हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए 1746 से लेके 1748 के बीच में। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट देखिए चिलियावाला वॉर टुक प्लेस बिटवीन। अब चिलियावाला वॉर कब से कब तक के बीच में हुआ था, यानी कि किसके बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह आलम, इंग्लिश एंड फ्रांस, सिख एंड इंग्लिश, मराठा एंड फ्रांस। तो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी वाज साइन इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे प्रथम आंग्ल मराठा वॉर में? ओके, तो आपको बताना है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पुणे, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम या ट्रीटी ऑफ मैसूर। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था इसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई की संधि जो है साइन की गई थी। तो ठीक है, याद रखना है आपको। सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो हमने पढ़ लिया है। ओके, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।